Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अल्हम्दुलिल्लाह आधा सिपारा हमारा हो चुका था। उसके आगे के आयतें इंशाल्लाह हम देखते हैं। और पीछे जैसे कि हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरीके से जो है वो बनी इसराइल के लोगों ने जो है वो गाय की ज़िबा करने के उन्हें जब हुक्म दिया गया तो कैसे उन्होंने बहुत ही जो है यानी बात को घुमाया फिराया, अपने रसूल के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक की उन्होंने, और अहकामात ना मानने की वजह से अल्लाह ने उन पर कितने भारी फिर जो है वो हुक्म को नाफिज किया। और देख रहे आपने तवज्जो अगर दी होगी या दोबारा आपने सुना होगा तो कैसे पूछ रहे हैं ना, अच्छा वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, ये कैसा हो। अरे भाई वो गाय देखने को अल्लाह उनको ज़बह करने का हुक्म दे रहे थे या फिर कोई लड़की देखने आए थे वो। यानी आप सोच सकते हो कि किस तरीके से। उसी के साथ साथ फिर दिल की सख्ती की जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बात की तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो गौर फिक्र की आयत थी। उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा जो है वो गौर फ़िक्र करना था कि कैसे इंसान के दिल इस तरीके से जो है वो सख्त हो जाते हैं। और यानी कि इतना यानी इतने हद तक ये बढ़ गए थे कि ये भी भूल चुके थे कि हम जो कुछ भी यानी कि अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह इससे बाखबर है, अल्लाह ताला जो है वो भूला नहीं है। और ये सोचते थे कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो भूल गया है। और इसी तरीके से इन्होंने अल्लाह के अहकामात को भी भुला दिया था। और ये जान गए थे कि अल्लाह ताला सब जानता है, छुपा भी और हमारा जो है वो ज़ाहिर, वो सब अल्लाह ताला जानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक बात हो चुकी थी। आगे इंशाल्लाह हम देखते हैं। अब हुआ क्या, तो एक सीधी सी बात आपको थोड़ा सा समझा दूँ ताकि आगे का बैकग्राउंड आपको समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत कुरान हमें दिया। क्यों दिया? ताकि इस कुरान के ज़रिए एक कौम जो है, एक उम्मत जो है वो गाइडलाइंस हासिल करे, उसको गाइड किया जाए ताकि वो हिदायत पर आ जाए। अब होता क्या है पता है कि कुरान में कहीं पर भी एक आयत आपको नहीं मिलेगी कि भाई कुरान हमें जुल्म करना सिखाता है या कुरान ने हमें जो है वो जालिम का नाम दिया है, नाउज़ बिल्लाह काफिर का नाम दिया है। लोग कुरान को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आज अक्सरियत मुसलमान के आपको ऐसे मिलेगी कि जो कुरान के ही प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं। आज कितने मुसलमानों को ये भी नहीं पता होगा कि कुरान में कितने सूरा है, कितने रुकू हैं और फिर जो है वो कितने पारे हैं, ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता। और ऐसे लोग जो है वो कुरान का इल्म नहीं रखते हैं और नाउज़ बिल्लाह कुरान को बदनाम करते हैं। अगली चंद आयतों में याद रखिए हमें ये मिलेगा कि जब एक उम्मत कुरान को छोड़ती है तो कैसे उसके ज़वाल की जो है वो शुरुआत होती है, ज़वाल उसकी किस्मत में लिख दिया जाता है। और उसी तरीके से यानी यहाँ पर जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला देखिए कि दिलों के भेद को जानता है इंसानों के, लेकिन इंसान क्या सोचता है मैं कुछ भी कर लूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, मुझे सब कुछ पता है। और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर अब होता क्या है पता है, अभी इस वक्त जैसे मैं आपकी बात करूँ अगर, तो आप में से जो लोग फोकस रहेंगे वही इस कुरान से मैसेज ले सकेंगे। और पीछे हमने बात पढ़ी थी ना ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला की नज़र में उम्मी कौन है? जो किताब का इल्म नहीं रखता, वो अल्लाह की नज़र में उम्मी है, अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं पता है। और अपने आप में वो जो है, और फिर अच्छा आप सोचिए ना कि किसी को अगर किताब का इल्म नहीं है तो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है? तो सिर्फ किस पे ज़िंदगी गुजार रहा है? गुमान पर। क्या सोचता है वो? अपने गुमान पे ज़िंदगी गुजार रहा है कि मैं ये कर लूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँगा, मैं ये वज़ीफ़ा कर लूँ, मैं बाबे जन्नत से गुज़र जाऊँ, मैं यहाँ माथा टेक लूँ, मैं ये बाबा जी को फ़ॉलो कर लूँ, ये बुज़ुर्ग साहब को फ़ॉलो कर लूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँगा। तो अल्लाह ताला बोल रहे ये उनका गुमान है, ये उनकी आरज़ुएँ हैं। कुरान को समझे बगैर आप अगर ज़िंदगी गुजारते हो ये आपकी निजात का सबब है, जबकि आपने कुरान को छोड़ दिया है। कुरान को समझे बगैर आप निजात हासिल नहीं कर सकते हो। और उसी तरीके से जब ये कुरान आपके सामने होगा, आप इसको अपने अंदर उतारेंगे, आप जो है आपके नज़रों के सामने होगा, तब आप पर आयतें असर करेंगी और आपका दिल नर्म होगा। ठीक है? और हर एक को आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, दिलों के भेद अल्लाह ताला जानता है।
कि आपने किस नियत से इस क्लास को ज्वाइन किया, आप किस नियत से इस वक्त कुरान को लेकर बैठी हैं। अगर आप हिदायत की नज़र से बैठी हैं, नियत से बैठी हैं, तो डेफिनेटली आपको कुरान के ज़रिए हिदायत मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर लोग जो कुरान नहीं समझते हैं और अपने गुमान पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप कभी गौर नहीं करते कि सहाबा को ये बातें क्यों नहीं समझ आई कि चलो ना, अल्लाह के रसूल ने जो है वो आयतें हमें बताई, तो ज़रूरी है कि हम उस पर अमल करें। नहीं, बस हम तो जो है वो अल्लाह के रसूल के सहाबा है ना, बस हो गया, अमल कुछ ना करें, हम तो जन्नती हैं। ये फ़ायदे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्यों नहीं समझ आए कि जो चाहे हम कर लें और जन्नत में चले जाएंगे? जी नहीं। अब चंद ऐसी बातें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी जो पहले की कौमों ने गलत इस्तेमाल किया किताब का। अब होता क्या था पता है, ये जो आयत आई ना, आगे से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, जो 78 हो गए 79 से, कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, ये क्या बात हो गई भाई? अल्लाह ताला पूरे बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए जो अपने ही हाथों से किताब लिखते हैं और इल्ज़ाम क्या लगाते हैं, कहते हैं ये अल्लाह के पास से है। ये क्या बात हो गई? जी हाँ, यहूद के आलिम जो हुआ करते थे ना, वो इसी तरीके का काम किया करते थे। होता यूँ था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, बनी इसराइल के लोग आगे आगे जाकर बहुत ज़्यादा गुमराहियों में पड़ गए, ठीक है। और यही माहौल आज आपको दिखेगा जो माजी के मुसलमानों का हुआ ये। फिर ये लोग क्या करते थे, अच्छा ठीक है, और फिर ना होते होते जो किताबें हैं वो चंद लोगों के हाथों में ही रह गई। अब वो कभी किसी का मसला अगर दरबार में, बादशाह के दरबार में अगर पेश किया जाता था कि भाई ये मेरा मसला है, बादशाह साहब भी क्या करते थे, एक आलिम को खड़ा करके, जाए भाई देखिए आप इसके मसले का हल क्या है। उसका एक कमरा हुआ करता था, दरबार जो बादशाह है ना दरबार में बैठा, उसके चेयर के पीछे, जिसको चैपल कहा जाता है, आप आज भी कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिलता होगा चर्च वगैरह के बाहर। तो वो चैपल जो होता था वो बहुत पर्सनल कमरा होता था। वो आलिम जाता है और वो कुछ जो है वो लिख कर लाता है, बादशाह के हाथ में पर्ची देता है कि ये जो मसला बंदा पूछ रहा है आपके दरबार में, उसका ये हल है। अब लोगों ने देखा, ओहो अच्छा, तो बादशाह इस तरीके से फैसला करता है, चलो भाई ये अंदर जो जाता है ना, इसी आलिम को बाहर पकड़ते हैं और उसी को पकड़ के, देख भाई मेरा मसला ये है, अब एक काम करना, तो बादशाह जब तुम्हें कहेगा अंदर जाकर तुम मिला, तो हमारे ही फेवर में तुम कुछ जवाब लेकर आना बादशाह के सामने, भले वो कितना ही गुनहगार हो, कुछ भी हो। अब ये होता क्या था, ये उनकी हाथों की लिखी हुई किताब होती थी, ओरिजिनल तौरात नहीं रहती थी वो। अब आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि किताब जो है ना, कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली उसको, और वो समझने लगे हम ही इसके मालिक है। और कौन करता था ऐसे? ही आलिम लोग करते थे। अल्लाह अकबर। सोचिए आप, आज के टाइम पर भी ऐसे आलिम हैं। वो कहते हैं अरे कौन इतना झमेला पालेगा, कौन ऐसा सेटअप रखेगा, कौन अभी आयतों को लोगों को समझाने जाए, रहने दो, लोग जैसे चल रहे हैं चलने दो, आएंगे हमसे पूछने तो हम उनके अकॉर्डिंग उनको फतवे दे देंगे। अल्लाह की पनाह, बड़ा अफसोस होता है कि कुछ ऐसे भी मुफ्ती फतवे देते हैं जो हमें कहीं कुरान और हदीस में मिलता ही नहीं है। जब हमसे लोग बात करते हैं बड़ी हैरानी होती है, हमने तो कुरान में पढ़ा ही नहीं इस चीज़ को। सोचिए, तो ये है वो बात। अल्लाह ताला बोल रहे बर्बादी है, खराबी है, वैल एक जहन्नम का भी नाम है। ऐसे लोग जो किताब में बात है नहीं, लेकिन उसको नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की तरफ से जो है वो करके कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला बोल रहे ये खराबी, ये वैल ऐसे लोगों के लिए है। क्यों करते हैं लोग ऐसा? तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दीन की जिम्मेदारी दी है, लेकिन उन्होंने दीन को दुनियादारी बना ली, दुकानदारी बना लिया। और अल्लाह ने कहा कि इन्होंने जो है इस तरीके का जो ये काम किया है, और ये अल्लाह के कहते थे कि ये अल्लाह के पास से है। क्यों कहते थे ऐसा? ताकि वो क्या करें, कमा ले, इस दुनिया की थोड़ी सी दौलत को कमा ले, इसलिए ऐसा करते थे। अल्लाह अकबर। याद रखिए, अल्लाह की किताब में से कोई बात छुपाना। मैं अभी जैसे आपको कोई बात बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसी कोई आयत यहाँ पर आ रही है कि नहीं भाई, अभी जो लोग ज्वाइन है ना, अगर मैं ये आयत इनको बता दूंगी ना, ये सब मुझसे नाराज हो जाएंगे और सब भाग जाएंगे मेरे ग्रुप से। एक काम करती, चलो मैं इसको छुपा देती हूँ आयत को, मैं इसको बोलती ही नहीं, इनको क्या समझ आ रहा मैं तर्जुमा कर रही हूँ कि नहीं कर रही। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने क्या किया, छुपा लिया इस आयत को।
आपकी नाराज़गी के डर से मैंने ये आयत आपको नहीं बताई, तो मेरे लिए खराबी है। और अल्लाह ताला इसीलिए कह रहे हैं अगेन कि खराबी है ऐसे लोगों के लिए जो अपने ही हाथों से कुरान को लिखते हैं, और इनके लिए बर्बादी है और हलाकत है जो वो कमा रहे हैं। क्या पता चला? ये ऐसी बनावटी बातें, और इसीलिए नहीं करते हैं और लोगों को हक नहीं बताते। अभी कौन इतनी क्लास जमाए, कौन सेटअप करे, नहीं। और फिर औरतें अगर, इसलिए याद रखिए कि आप में से जिसने ये सफ़र पहली दफ़ा शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमको तो शुरू करके 14-15 साल होने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी जो आपने ये सफ़र शुरू किया, बहुत सारे लोग आपसे भी नाराज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता है कि कुरान आम हो जाए, कुरान का खुलासा हो जाए, लोग कुरान वाली ज़िंदगी जीने लगे। और औरतें तो वैसे ही बदनाम है, नाक़िसुल अक़ल हैं, इनको तो अक़ल ही नहीं है, ये कहाँ कुरान सीखने को निकल गई। कुरान सीखना तो आलिमों का काम है, हाफिज़ों का काम है ना, बहुत ज़्यादा फाजिलों का काम है। औरतें, ओहो बेवकूफ़, वो तो कुरान समझ ही नहीं सकती। कहाँ औरतों ने कुरान की जिम्मेदारी ले ली? तो लोग इस तरीके से आपको टोन करेंगे, लेकिन किसी की बात आपको नहीं मानना है। आपको अकेले कब्र में जाना है, आपको अकेले अपना हिसाब किताब देना है। अब होता क्या था, अब उसके बाद इनकी देखिए कि जुर्रत तो देखिए, करते थे सारे ऐसे अल्लाह को नाराज करने वाले काम, और कहते थे, क्या कहते थे? नहीं, हमें तो कोई आग छू ही नहीं सकती है। अच्छा ठीक है, चलो अगर हम जहन्नम में चले भी गए, आग हमें छू भी ली, तो हम थोड़े दिन ही उसमें रहेंगे। और उनके गुमान के हिसाब से हमने जो वो अल्लाह की नाफरमानी करी थी, 40 दिन अल्लाह ने सज़ा दिए थे, तो हम 40 दिन रहेंगे, या फिर हम 4 साल रहेंगे, या हम 40 साल रहेंगे, फिर अल्लाह ताला हमको जन्नत में डाल देगा। आज मुसलमान का भी यही गुमान है ना, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। क्यों भाई? अरे आशिकाने रसूल है भाई, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, क्यों जाएंगे? तो याद रखें, ये कौम भी अल्लाह की बहुत चहेती कौम थी, लेकिन और इनका भी यही ये कहना चाहिए, इनका मिसकॉन्सेप्ट था कि हम जहन्नम में जाएंगे ही नहीं। अल्लाह ताला बोलते नहीं, जाओगे ना। अल्लाह ताला बोल रहे अच्छा बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कुछ लोग आपको जैसे कि मैंने एक न्यूज़ सुना था कि जन्नत की सर्टिफिकेट ले लो 2 लाख में, 2 लाख में, 2 लाख में, और बोली भाली पब्लिक खरीद भी ली 2-2 लाख में जन्नत के सर्टिफिकेट। मैंने कहा ये तो लॉटरी निकल गई भाई बेचने वाले की। इंसान अकल इस्तेमाल नहीं करता है, जन्नत के सर्टिफिकेट इस तरीके से। तो इसीलिए, और जैसे आप लोग को कहेंगे ना, यहाँ चले जाओ तुम जन्नती हो जाओगे, इनको फॉलो कर लो जन्नती हो जाओगे। अल्लाह ताला बोल रहे ज़रा इनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह के पास कोई अहद लिया है क्या? कोई प्रॉमिस लिया है क्या अल्लाह के पास कि ये वजीफ़ा कर लोगे तो जन्नत में, ये पढ़ लोगे तो जन्नत में? तो ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रॉमिस अल्लाह ने तुमसे कुरान में लिया है ना, तो अल्लाह ताला अपने वादे को पीछे नहीं हटता, अपने वादे की खिलाफी नहीं करता है। एक तो ये बात होगी, अल्लाह ने अगर वादा लिया तो डेफिनेटली हाँ जाओ, बाबे जन्नत से तुम गुजर जाओ, तुम जन्नती हो जाओगे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि या तो तुम अल्लाह पे झूठ बोल रहे हो जो तुम जानते ही नहीं हो। अल्लाह अकबर, सोचिए। ये बातें होती है, सोचे कि लोग समझते हैं कि नहीं, हम चलाएंगे अपनी मनमानी दुनिया में, और आखिरत जो है हमें अपनी मनमानी की मिल जाएगी। जी नहीं, ये दुनिया रब चाही गुजारोगे तो आखिरत आपको मन चाही मिलेगी। अल्लाह ताला बोल रहे हैं या तो तुम अल्लाह पे झूठ बोल रहे हो कि अल्लाह से तुमने वादा लिया है, ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं आग में तो जाओगे, कौन जाएगा? आगे अल्लाह ताला ने पॉजिटिव जवाब दिया है, भला हाँ क्यों नहीं, आग में तो तुम जाओगे। कौन जाएगा? मन का सबब सय्या, कौन जाएगा? कि जिसने भी बुराई कमाई है, नंबर 1, हाँ, वह अहातत बिही, और घेर लिया उसे उसकी खताओं ने। जिसने दुनिया में गुनाह किया है, बुराई कमाई है, और कमाते 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 उसी की खताओं ने उसको घेर रखा है पूरी जिंदगी, यही लोग आग वाले हैं। अल्लाह ने कहा ये सब आग के साथी हैं। सोचिए, खुद को रखें, लिखे अपने कुरान में कि याद रखिए मेरी और आपकी एक एक खताएं गिन गिन कर अल्लाह घेरा करेगा। ये मत सोचे कि आखिरत में सजा मिलेगी, दुनिया में भी अल्लाह ताला पकड़ करता है। एक एक गुनाह, अच्छा कैसे पता चला मुझे कि मैं गुनाह कर रही हूँ और गुनाह हो रहे हैं और गुनाह हो रहे हैं? याद रखिए इंसान एक गुनाह करता है ना, दूसरा गुनाह करना उसको बड़ा आसान हो जाता है। इस तरीके से उसके गुनाह में इजाफा होते रहता है।
इस बात को नोट करके रखें आप, ठीक है। और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह बुराई से निकाल दे मुझे, ठीक है, मेरे लिए बुराई करना मुश्किल बना दे, कि मैं कोई गुनाह ना करूँ, यानी कि गुनाहों को मेरे लिए मुश्किल बना दे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, और ये कोई टेम्पररी जहन्नम नहीं मिलेगा, हमेशा उसमें रहेंगे। इसके बिल्कुल अपोजिट, अब देखिए आपको ये अंदाज मिल रहा है, पहले पारे पे आप हैं, इंशाल्लाह आप नोट करेंगे कि जब कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम की बात करते हैं तो जन्नत की भी बात आती है। इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे लोग जो ईमान और अमल सालेह के साथ जिंदगी गुजारते हैं, ये जन्नत वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, वो जन्नत में भी हमेशा वो रहेंगे। ये होता है इंसान, और ये होता है एक बंदे मोमिन, उम्मीद और खौफ के बीच में जिंदगी गुजारता है। सुभान अल्लाह। तो मुझे और आपको ऐसा बंदा बनना है अल्लाह का, जो उम्मीद और जो है वो खौफ के दरमियान जिंदगी हम गुजारें। चलें, उसके बाद जो है वो अगली आयतें, आप इसको टॉपिक दे सकते हैं 10 कमांड्स। ओके, 10 कमांड्स ये वो आयतें हैं कि आप लिख सकते हो कि ये तौरात की आयतें हैं। फिर भाई कुरान में क्या कर रही है आयतें? तो तौरात की, इंजील की वो आयतें जो ठीक है, दुरुस्त हैं, जिसमें लोगों ने कोई मिलावट नहीं की है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में उतार दिया उसको। इसको हम पढ़कर देखते हैं और इसमें से कुछ ना कुछ जो है अमल की बात लेने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, तो बात शुरू होती है वइज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल। जरा उस वक्त को याद करो जब हमने जो है वो मीसाक लिया बनी इसराइल से। बनी इसराइल से हमने पक्का प्रॉमिस लिया था। नंबर 1, सोचिए ये वो कौम है कि जिसकी बुनियाद ही अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तौहीद पर रखी थी, ला ताबुदू इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनो बनी इसराइल, और कि नहीं तुम इबादत करना, ऐसा नहीं कि इबादत नहीं करना सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकना नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना नहीं। नंबर 2, और वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना। चले, एक बात याद रखिए, हुस्न सुलूक की बात जब भी आएगी तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने बाद पेरेंट्स को रखा है, और जहाँ इताअत की बात आएगी तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने बाद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आपका हुस्न सुलूक सबसे ज़्यादा हकदार कौन है कि आप बहुत अच्छा व्यवहार करें? आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा हक रखते हैं कि आप उनके साथ अच्छे से रहें। आज का माहौल देख लें आप, हमारे बच्चे दोस्तों के साथ और अपने जो है फ्रेंड्स के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जहाँ पेरेंट्स की बात आती है तो आज माहौल आप देख लें। तो याद रखिए, आपके बच्चे बड़े होने के बाद आप चाहें ना इस आयत पे अमल करें तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बचपन से ही आपको उनको आदत डालनी चाहिए। बचपन से ही जब चीखें तो उनके चीखने की आवाज़ को बंद करें और उन्हें इन आयतों को पढ़ के सुनाएं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने बाद हमें रखा है कि आपका सबसे बेस्ट अखलाक हमारे साथ होना चाहिए। पेरेंट्स के बाद फिर करीब वाले, यतीम है, मिस्कीन है, इनके साथ अच्छे से रहो, इनके साथ अच्छा रवैया करो, अच्छा बिहेवियर रखो, और इंसानों से अच्छी बात कहो, और नमाज कायम करते रहो, ज़कात अदा करते रहो। फिर अगर अल्लाह ने कहा, देखो ये सब उनको हुक्म दिया था, फिर अगर तुम फिर तुम पलट गए, अगर नहीं आएगा इधर, हाँ, फिर तुम सब ने नहीं माना, पलट गए, मगर थोड़े से तुम में से थे, ठीक है, यानी थोड़े के सिवा सबके सब पलट गए, और क्या किया उन्होंने? लेट गो किया, अल्लाह के इस हुक्म को उन्होंने नहीं माना। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि बहुत थोड़े थे जिन्होंने इस हुक्म को माना। जी हाँ, आपको भी ऐसे ही मिलेंगे, बहुत कम होंगे जो लोग अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, एंड अक्सरियत नाफरमानी ही करती है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद याद रखें, आगे अल्लाह ताला कहते हैं 10 कमांड चल रहे हैं अभी, ठीक है, और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे जो है ना एक वादा लिया था कि सुनो, तुम जो है खून नहीं बहाना। किसका? तुम जो है यानी कि अपनों का खून नहीं बहाओगे, अपने साथियों को नहीं मारोगे, अपने कौम के लोगों को नहीं मारोगे, और ना ही तुम निकालोगे तुम्हारे अपनों को अपने ही घरों से, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया था, फिर तुमने इकरार किया, और तुम तो इस बात पे गवाह थे कि हाँ अल्लाह ताला हमने सुना और हम मानते हैं। फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम ही वो लोग हो कि तुमने अपनों का कत्ल भी किया, कत्ल के साथ साथ तुमने अपने लोगों को निकाला भी। एक ग्रुप को तुमने जो है वो अपने, जो तुम्हारे थे, तुम्हारी बिरादरी के थे, तुम्हारे कुंबे के थे, तुम्हारी कौम के थे,
और एक ग्रुप को तुमने उनके घरों से ही निकाल दिया, और तुम क्या करते हो, इनका जुर्म देखे, हाँ, और तुम मदद करते हो लोगों की, किस पर, गुनाह के काम पर और ज्यादती के काम पर। और देखिए हाँ, ये पॉलिटिक्स कैसे खेलते थे, हाँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। और अगर कोई कैदी तुम्हारे पास आता तो तुम फिदिया देके उसको छुड़ा लेते, जबकि तो पहली बात तो उनको निकालना ही तुम पर हराम कर दिया गया था। अच्छा, तो क्या करते हो तुम, फिर तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से को इनकार कर देते हो। ये यहाँ तक बात करते हैं। सोचिए, ये पॉलिटिशियन इतने ज्यादा थे इस कौम में कि अल्लाह ने कहा अपने कौम को निकालना नहीं अपने एरिया से, लेकिन ये लोग क्या करते थे पता है, निकाल देते थे, और लोगों में पब्लिसिटी के लिए ना उनको पैसा देके छुड़ा लेते थे दुश्मनों से। तो भाई ये क्या बात थी, अल्लाह ताला बोल रहे हैं उनको निकालने ही तो तुम्हें मना किया था, क्यों निकाला तुमने, ना तुम निकालते, ना तुमको फिदिया देना पड़ता, और ना दुश्मन कौम से तुमको उनको वापस लेना पड़ता। तो ये सब पब्लिसिटी के लिए करते थे वो लोग, समझ रहे हो आप। आज भी याद रखिए, मुसलमान क्यों तबाह है, इसको आप जरा ना हाईलाइट करिए अपने कुरान में। अफतुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफुरून बिबअद। अल्लाहु अकबर। आज ये मुसलमानों की तबाही की वजह बताई जा रही है, जवाब दिया जा रहा है यहाँ पर। आपके बच्चे भी आपसे पूछते होंगे ना, करे हम इतने बेहतरीन रसूल के उम्मत हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, इतनी खूबसूरत किताब हमारे पास है, आपका बच्चा आपसे पूछ सकता है मम्मा फिर मुसलमान इतने क्यों परेशान किए जा रहे हैं, क्यों इतने लोग, इतने मुसलमानों पर जो है यानी कि जुल्म किया जा रहा है। तो आप अपने बच्चे को एक जुमला ना कहें, इस आयत को पढ़ के सुना दें कि बच्चा, इट्स ए रीजन, ये है वजह आज मुसलमान जो थपेड़े खा रहे हैं, आज जो मुसलमान नीचे नीचे बस्ती में चले जा रहे हैं, कि वो कुरान के कुछ हिस्से को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते। अल्लाहु अकबर। आप कौम के लेवल को ना लें, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी ले लें। आज कोई इंसान अगर बहुत पस्ती पर जा रहा है तो वो कुरान के कुछ हिस्से को मानता है और कुछ को नहीं मानता है। सोचिए जरा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर कि आपके पास अगर 100 रुपीज है, वैसे करे ना ये आप लोग, सिर्फ समझ ले, इसके 2 टुकड़े कर दें, और आप गई प्याज खरीदने के लिए, देखिए भाई साहब मेरे पास छुट्टा नहीं, एक काम करिए, आधी 100 की नोट आप ले लें, 50 रुपीज का तो प्याज है, क्या वो दुकानदार लेगा? क्या कहते हैं आप? इतनी सी बात तो हमारे अकल में आती ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचिए जरा, आधी 100 रुपए की आधी नोट से आप प्याज नहीं खरीद सकती हैं, आधे अधूरे दिन से जन्नत मिल जाएगी आपको? आती है अकल में बात ये? आधे अधूरे आप दीन पर अमल करेंगी, नहीं नहीं मैं कुरान का वही हिस्सा लूंगी जो मेरे मिजाज का है ना, और जो जो भाई मैं नहीं कर सकती मैं उसको नहीं लूंगी, तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको क्या किसी को नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि सुनो, तुम्हारी ये जो हरकत है, ठीक है, अब क्या होता है पता है, ये लोग कुछ रूल्स को फॉलो करते थे और कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है, ऐसी आज का टाइम है। तो याद रखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत क्लियर कट बात करते हैं कुरान में, दीन में या तो पूरे के पूरे आ जाओ या पूरे के पूरे निकल जाओ। जैसे एक एग्जांपल और मैं दूं आपको, आप बाहर कंट्री में, आप में से जो लोग रहते होंगे या जिनको एक्सपीरियंस हुआ होगा, आप वहाँ जाएं और उनसे कहें कि देखिए भाई, आप मुझे आपके मुल्क का ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, 15 में से मैं है ना काम करती 5 को ही फॉलो करूंगी, 10 को फॉलो नहीं करूंगी, भगा देगा आपको वहां से, चलो भाई निकलो, जहाँ पे तुम्हें अपनी मनमानी करने मिले वहां जाकर रहो तुम। तो सोचिए, ये दुनिया तो रब की दी हुई है, ये मेरी सांस है, ये मेरा जिस्म, मेरा हर 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 एक चीज अल्लाह की अमानत है। तो अल्लाह की जमीन पर रह के इंसान इतनी नाफरमानी के काम कर रहा है। सोचिए, हम जिस मुल्क में नहीं रहते हैं उसके कानून, उसके लॉस को फॉलो नहीं किया जाए तो क्रिमिनल कहा जाता है उसको। अब आप सोचिए, अल्लाह की ज़मीन पर आप उनके अल्लाह सुब्हानहू तआला के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या अल्लाह की नज़र में आप गुनहगार नहीं होंगे? सोचिए। और एक है ना, मेरी बात याद रखें, लिख ले चाहिए तो कहीं पर, बड़ी छोटी सी बात है कि काम करें आप, जब भी आप कोई अमल करें, कोई एक्शन ले, 2 बातों को जरूर सोचें। तैयार है आप लिखने के लिए, समझने के लिए? 2 बातें कौन सी? नंबर 1, मैं जो अभी कर रही हूँ, ओके, इसका मेरी आखिरत पर क्या असर पड़ेगा? पहली बात।
दूसरी बात कि उम्मत पे क्या असर पड़ेगा इसका। बस अगरचा वो आपके आखिरत पर अच्छा असर छोड़ेगा, उम्मत पर अच्छा असर छोड़ेगा तो आप उसको कर गुजरे, और अगर आप समझिए कि आखिरत और उम्मत का नुकसान हो रहा है तो छोड़ दे, भले उसे आपका दुनिया कितना भी नुकसान आपको दुनिया का बर्दाश्त करना पड़े, छोड़ दे उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं, ठीक है, आपने इसको हाईलाइट कर लिया। फमा इखराज, नहीं ये हो गया, हाँ, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि सुनो, समझ आ गई बात, तो अगर तुम में से जो भी ऐसी हरकत करेगा, याद रखिए बड़ी सख्त बात है, मैं नहीं बोल रही, अल्लाह सुब्हाना ताला बोल रहे हैं कि किताब के कुछ हिस्से को तुमने माना, कुछ को छोड़ दिया, तो याद रखो दुनिया की जिंदगी में रुस्वा करूंगा मैं, जलील कर दूंगा इसी दुनिया में तुमको मैं, और आखिरत में तो आ जाओ भाई, अशद्दिल अजाब दूंगा, बहुत सख्त अजाब दूंगा। और वाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, कोई ये कहे चल भाई मैं गुनाह करके छुपा दूं, किसको पता चल रहा है, अल्लाह ताला बोल रहे ओहो तुम लोगों से छुपा सकते हो ना, मुझे सब खबर है, जो भी तुम करते हो ना, जो भी करते हो, अल्लाह कोई गायब थोड़ी है, अल्लाह बेखबर थोड़ी है, नाउज़ुबिल्लाह, सब उसको पता है। अब उसके बाद ऐसे लोगों की अल्लाह की नज़र में क्या है वैल्यू, अल्लाह ताला कहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं ना, यही लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने क्या कर दिया, सौदा कर लिया दुनिया की जिंदगी का आखिरत के बदले में, और इनकी सजा क्या है, नहीं हल्की की जाएगी इनसे अजाब, और उनकी कोई मदद भी नहीं की जाएगी। हाईलाइट करें इसको, किस बेस पे इंसान आज अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, ये सोच के साथ कि कोई उसकी मदद करेगा, अल्लाह बोल रहे नहीं नहीं नहीं, वला हुम युनसरून। तो भाई आज अगर मुसलमान किसी को अपना मददगार बना रहा है ना, तो इस गलत फहमी से निकल जाए। अल्लाह ताला बोल रहे कोई अजाब उनसे हल्का नहीं किया जाएगा, कोई उनकी मदद नहीं की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। ठीक है, चले आगे, अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, कौन सी, तौरात, आपको अब याद हो जानी चाहिए। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है वो तौरात दी, और फिर उस यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यानी कि डिफरेंट वक्त पर यानी कि बैक टू बैक हमने बहुत सारे रसूलों को भेजा, और ईसा अलैहिस्सलाम को भी हमने, ईसा इब्ने मरियम, चले इसको हाईलाइट करिए, ईसा इब्ने मरियम कौन थे, ये हजरत मरियम के बेटे। इनके ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इनके वालिद का नाम कहीं नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इनको एक मौजज़ा बनाया था। इंशाल्लाह इनके बारे में बहुत डिटेल में हम आले इमरान में जाकर थर्ड पारी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, हर तरह बोल रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को भी हमने बहुत सारे जो है यानी कि मौजज़े दिए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, और हमने जो है उनकी तायीद की थी, और उसके साथ साथ जो है रूहुल कुदुस के ज़रिए हमने उनकी हेल्प की थी। ये कौन है, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्या फिर जब आए उनके पास कोई रसूल लेकर ऐसी चीजें लहतावा जो उनको पसंद ही नहीं थी, तो क्या हुआ, इस्तकबरतुम, ये है जुर्म इंसान का, रसूलों की बात पसंद नहीं आती है तो तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर किस तरीके से, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज के टाइम पर आपसे कोई ये कहे मुझे कुरान बहुत पसंद है, आई लव कुरान, बट मैं अल्लाह के हुक्म को मान नहीं सकती, मैं ये अल्लाह के अहकामात को मान नहीं सकती, हाँ वैसे आई लव कुरान, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में भाई, बात आ रही समझे। तो याद रखिए मुतकब्बिर, घमंडी अल्लाह की नज़र में कौन है, जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है। ये यहाँ बताया जा रहा है कि जो अल्लाह को बड़ा नहीं जानता है, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है लेकिन उसको मानता नहीं है, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। और क्या है इनके बारे में, अब जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि जुर्रत इनकी ऐसी थी कि एक तो घमंड किया इन्होंने, तकब्बुर किया, बात नहीं मान के दिया, और जुर्रत इतनी कि झुटला दिया, एक ग्रुप को इन्होंने क्या किया, झुटला दिया, और अंबिया और रसूलों के एक ग्रुप को इन्होंने कत्ल कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, ये है जुर्रत गुमराही की, कि इनको पसंद ही नहीं आता था। कोई दीन हक लेकर निकलता है, सीधा मार दो भाई, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। चलो आज मैं और आप दीन का काम करें, कोई हमको खैर इतनी धमकी तो नहीं देता है, और मिल जाए भी तो क्या बात है, कोई हमें धमकाए, देख भैया दीन का काम मत कर, कत्ल कर दूंगा, हाँ कर ले, क्या करेगा, अल्लाह के राह में मारे जाएंगे तो भाई अल्लाह की नज़र में ही हमारी वैल्यू रहेगी ना।
तो याद रखिए किसी की धमकी से आपको रुकना नहीं है। जैसे कुछ अंबिया कत्ल किए गए थे सिर्फ इसीलिए कि वो अल्लाह की बात को फैला रहे थे। अल्लाह अकबर। सोचिए अब क्या होता था पता है, इतने बड़े बड़े जुर्म कर लेते थे और क्या कहते थे, बड़े मासूम बनते थे, वो कालो कुलूबना गुल्फ, ओहो क्या करें, हमें ना तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही है, हमारे ना दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, गिलाफ पड़े हुए हैं। सोचिए मतलब सारे जुर्म करके और एकदम जो है वो एकदम भोले बन जाते थे। जैसे अभी मैं आपको तर्जुमा बता रही हूँ, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ही नहीं आ रही है और आप में से कोई ये कहे कि क्या है, आप क्या बता रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। असल में उसकी समझ का प्रॉब्लम नहीं है, असल में ये प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? आयत नंबर 88 में बताया जा रहा है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हारे दिलों पे गिलाफ नहीं चढ़े हुए हैं, बल्कि असल बात है कि अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर है। अल्लाह अकबर। सोचिए कुछ लोग क्या सोचते, चल भाई अच्छा हुआ मेरे को ये कुरान समझा रही है, अच्छा हुआ मेरे को कुरान समझ नहीं आया, बच गई भाई अमल करने से। अल्लाह ताला बोलते नहीं, तुम बचे नहीं। कुछ लोग सोचते चल भाई महफूज हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को अमल भी नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह बोला नहीं नो नो नो, ये बात नहीं है। असल में ना अल्लाह की लानत पड़ी है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुमको कुरान की बात समझ नहीं आ रही है। अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों के दिलों के हाल पर। सोचिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला वो वैक्स मेरे दिल पर कभी ना आए कि जिसकी वजह से तेरे कुरान का पानी मेरे दिल पर ना पड़ सके। याद रखिए कि वैक्स जो होता है, मोम जो होता है, आप उसके ऊपर पानी अगर डालती हैं तो वो तो पूरा बह जाएगा ना, एब्जॉर्ब करता है नहीं करता है। तो आप अपने दिल को उस मोम से, उस वैक्स से बचाने की कोशिश करें जिसकी वजह से ये कुरान का पानी आपके दिल पर पड़े और बह जाए। अल्लाह अकबर। मैं तो बड़ी घबराती हूँ, ऐसी बातें बोलते भी मुझे ऐसे रोनते खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए जरा, और किसी के साथ ये मामला हो जाए। और ये वैक्स किस चीज का होता है? ये वैक्स होता है तासुब का। नहीं भाई ये बताने, ये कुरान जो बता रही है जिनकी क्लास है ना, ये मेरे मसलक की है ना मेरे फिरके की है, मैं क्यों सुनूं इनकी किताब, मैं इनकी बातें नहीं सुन सकती। इस वैक्स से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ठीक है, आगे कुछ आयतें आ रही इंशाल्लाह, इस टॉपिक पर हम वहाँ बात करेंगे। तो कोई ये सोचे ना, चल अच्छा हुआ मैंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, अच्छा हुआ मेरे को 1-2 घंटा कौन बैठेगा यहाँ पे। अल्लाह बोले नहीं, असल में ना लानत है अल्लाह की तुम्हारे ऊपर। और क्यों? ये कुफ्र की वजह से। और बहुत थोड़े हैं तुम में से जो माने, जो ईमान ले आए। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचा कर रखे। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं? अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि और जब भी इनके पास कोई किताब आती है अल्लाह के पास से, और वो किताब क्या करती है? वेरीफाई करती है, तस्दीक करने वाली होती है उसकी जो इनके पास होता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। आप सोचिए ज़रा, अब ये देखो कि ये जो बनी इसराइल थे, इनके पास अल्लाह के रसूल कुरान लेकर आए। अब आप देख रहे हो कि कुरान में आपको हैरानी होगी कि उम्मत मोहम्मदिया से ज़्यादा बनी इसराइल की स्टोरीज मिलेगी आपको, उनके वाक़यात मिलेंगे। तो भाई ये बनी इसराइल को क्या होना चाहिए था? अरे हाँ भाई, इसमें तो हमारे बारे में लिखा है, हम इसको मान लेते हैं, हमें तो इजीली इसको मान लेना चाहिए था। अल्लाह ताला बोल रही है जो कुरान आया है ना, अरे भाई ये तो तुम्हारी ही बात कर रहा है, तो इन्हें तो मान लेना चाहिए था कि ये कुरान, ये रसूल तो सारी सच्ची बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं नहीं माने। ठीक है, हुआ क्या फिर? और भाई इससे पहले तो तुम बहुत फतेह चाहते थे ना उस पर, जो यानी कि काफिरों पर तुमको सक्सेस चाहिए था, काफिरों पर तुमको फतेह चाहिए थी। ऐसे ही हुआ ना। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ये असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात है कि ये जो बनी इसराइल थे ना, उनको ये पता था कि आखिरी रसूल आएंगे, आखिरी किताब आएगी, उनकी किताबों में सब लिखा हुआ है। हाँ? सब पूरा, आप ज़रा थोड़ा सा आप तफसीर वगैरह पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगा। अब ये लोग ना इंतज़ार में, चलो भाई ये काफ़ी लोग हम पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, आखिरी रसूल अल्लाह ताला भेज दो ना प्लीज़ अल्लाह ताला, ताकि इन काफिरों से हमें निजात मिले सब। हाँ, अब क्या हुआ? आ गए अल्लाह के रसूल को, अल्लाह सुब्हान तआला ने भेज दिया। अल्लाह ताला बोल रहे फलम्मा, क्या हो गया फिर? यानी वो तुम्हारे पास आ गए और तुमने तो पहचान भी लिया था उनको, फिर भी तुमने उनका कुफ्र किया, फिर भी तुमने उनको इनकार कर दिया। आपको पता है क्यों अल्लाह के रसूल को वो लोग नहीं मानते थे? बोले ये हमारे बिरादरी का नहीं है, ये हमारे मसलक का नहीं है, ये हमारी जमात का नहीं है। यहूदी इस वजह से अल्लाह के रसूल को नहीं मानते थे, ये बनी इसराइल इस वजह से। आज भी ये फितना है। बहुत सारे लोग कुरान से क्यों रुक जाते हैं? ये बोल के नहीं भाई ये कौन से मेरे खानदान के कुंबे की हैं, ये मेरे मसलक की नहीं है, ये मेरी बिरादरी की नहीं है, ये मेरे जमात की नहीं है, मैं इनकी बात क्यों मानूं? याद रखें ये बहुत बड़ी रुकावट है
अल्लाह की किताब से नहीं जुड़ने का। ये बनी इसराइल यहूदियों का अमल है। ये आज जो मुसलमान कर रहा है ना, ये यहूदियों का अमल है। अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा ही किया इन्होंने। अल्लाह ताला बोल रहे तुम तो पहचान गए थे ये वही आखिरी रसूल है, ये वही आखिरी किताब कुरान है, फिर भी तुमने नहीं माना, नहीं इनकार कर दिया। जाओ फिर, ये है तुमको इनाम, फिर अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर पड़ेगी है काफिरों, लानत। तो याद रखें, जो मसलक और इन तम फिरकों की वजह से कुरान नहीं समझ पाता है, अल्लाह की लानत में रहता है। वो कभी ना करे, ऐसी गलतियां आप ना करें जो पहले के यहूदी और नसारा और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर चुके। जहाँ कहीं से भी आपको हक मिलता है, आप जो है उसको लेने की कोशिश करें। ठीक है इंशाल्लाह। चले आगे चलते हैं हम अगली आयत पे इंशाल्लाह हम चलते हैं, और अगली आयत है हमारी आयत नंबर 89। ओके, 89 हो गई, 90। अब आप देखें कि उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि ये जो इन्होंने ये जो हरकत की इन्होंने किताब के साथ में, तो इनके बारे में बताया जा रहा है बहुत बुरा है सौदा जो इन्होंने किया अपने आप से। इन्होंने किसी ने कहा नहीं था। अब आप देखिए कि आप सोच रहे हैं कि कितनी जुर्रत इनकी, क्या इनकी किताबों में ऐसा लिखा था? जी नहीं, ये इनकी सब मनमानी थी अपनी अपनी। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं अपनी जानों का इन्होंने जो सौदा किया, ये बहुत बुरा सौदा किया। और वजह क्या थी कि इन्होंने इनकार किया उसका जो अल्लाह ने नाजिल किया। अच्छा, इनकार करने की वजह क्या थी, इसको हाईलाइट करिए, बग़यन, बस ऐसी ही जिद थी, जिद की वजह से इनकार किया। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ ना अभी कि हमारे मसलक का नहीं है, हमारी जमात का नहीं है, बस यही वजह थी और कुछ नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जिद थी, इन्होंने इसको माना नहीं कि जो नाजिल किया अल्लाह ने अपने फजल से। ठीक है, तो अल्लाह ने जो अपना फजल है, कौन सा फजल? वही का फजल। वही का फजल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दे दिया? ये हमें यानी बनी इसराइल जो है यानी अल्लाह के रसूल जो थे वो बनी इसराइल में से थे, इस्माइल में से थे, सॉरी। ठीक है, और बनी इसराइल में से सारा यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से जितनी जितनी नबुवत आई वो सब बनी जो है वो इसराइल में से आई। तो इन लोगों को उम्मीद क्या थी कि आखिरी रसूल भी हमारी ही नस्ल से आएंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल में से भेज दिया, तो ये मानते नहीं थे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा फजल है, जिसको मैं चाहता हूँ उसको देता हूँ अपने बंदों में से। यानी ये क्या चाहते थे कि अल्लाह की रिसालत और नबूवत भी हमारी मर्जी से चलना चाहिए। ऐसे ही होता है कुछ लोगों को ये मसला होगा, हम इनसे क्यों सीखे, अल्लाह इनको ही मिला, यानी अल्लाह को यही मिले थे क्या दीन सिखाने के लिए, हम तो नहीं सीख रहे इनसे। तो अल्लाह बोलता है मेरा फजल है, ये दीन मेरा फजल है, मैं जिसको चाहता हूँ उसको देता हूँ। सोचिए, अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी इस हरकत की वजह से ना ये सब मुस्तहिक हो गए अल्लाह की गज़ब पर गज़ब के। अल्लाह अकबर। सोचिए, इस चीज़ को आप आज कैसे समझेंगे? आज आप देखें मुसलमानों का हाल दुनिया भर में कहीं ना कहीं से आपको भी न्यूज़ मिलती होगी, इस कौम में मुसलमानों के साथ ये किया गया, ये किया गया। तो वजह बताई जा रही, ये है गज़ब पर गज़ब, कि कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला का गज़ब कौम पर टूटता है, और कुछ नहीं तो अल्लाह ताला एक दूसरे कौम से ही लड़वा देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है भाई, मैं तो कुरान को कुछ और सोच के ये क्लास ज्वाइन की थी, मुझे तो ऐसा लगा था कुरान में कुछ मेरे को सीखने को मिलेगा। ये तो बस जब से हमने शुरू किया पहला पारा बस बनी इसराइल बनी इसराइल बनी इसराइल। जी हाँ, याद रखें, कुरान को समझने के लिए पहले इंसान का अपने अंदर उसको जो है ना एक सेटअप लाना पड़ता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे अंदर से थोड़ी सी बुराइयां निकाल कर अच्छाइयों को कुरान के ज़रिए हमारे अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला बसाएंगे। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये जो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह जिसे चाहता है उसको देता है। और क्यों यहाँ पर बनी इसराइल की बात बताई जा रही है कि तुम ऐसी गलतियां नहीं करना जो गलती पहले के मुसलमानों ने की है। और ये देखें ना कि कितना खूबसूरत कलाम है अल्लाह का। बेस्ट कुरान हमें मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बेस्ट मुसलमान बनना है। अब कुछ बने ना बने, इस कुरान को पूरा समझने के बाद एक बहुत अच्छे मोमिन आप बन जाओगे, अल्लाह के एक बहुत अच्छे बंदे आप ज़रूर बन जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये खूबसूरत कुरान मुझे और आपको मिला है। ये बनी इसराइल ने इसकी कोई वैल्यू नहीं की। आज अक्सरियत बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जो इसके हक़ को अदा नहीं करते, लेकिन इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे इसको। अल्लाह ताला कहते हैं और काफिरों के लिए ज़िल्लत वाला अजाब है। क्यों भाई, क्यों अल्लाह को इतनी नाराज़गी?
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جب بھی ان سے کہا جاتا تھا بھائی ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، کہتے تھے او ہو نؤمنو بما، ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، اور ہم اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ لو بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ کیا کہتے تھے؟ کلیئرلی اللہ کے رسول کا انکار، کلیئرلی صاف الفاظوں میں، نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم تو بس اسی کو مانیں گے جو ہمارے باپ دادا ہم کو دے کر گئے ہیں، ہم صرف اسی کو فالو کریں گے جو ہمارے باپ دادا ہم کو دے کر گئے ہیں۔ بھائی ہم تم جو بول رہے ہیں ہم اس کو کیوں مانیں، ہم تو نہیں مانیں گے اس کو۔ یہ رویہ تھا ان کا، اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے اس طریقے سے۔ اور ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کیا ہو گیا ان کو، یہ تو قرآن تو حق ہے، اس کو کیوں نہیں مان رہے، یہ ہوا قرآن کے لے گیا، ٹھیک ہے، یہ قرآن حق ہے، اس کو کیوں نہیں مان رہے، جبکہ یہ قرآن تو ویریفائی کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے اس کے جو ان کے پاس۔ بار بار آپ یہ جملہ سنو گے، بھائی جو تمہارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، اسی کے بارے میں تو یہ قرآن بھی بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ ذرا غور کریے گا، ان سے سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کرنے کو کہا، اچھا ٹھیک ہے تم اس کو نہیں مانتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ نے جو نازل کیا تھا تورات اس کو ہی مانو گے، یہی بول رہے ہو نا تم، اچھا ٹھیک ہے تو ایک بات بتاؤ، پھر کیوں اللہ تعالیٰ بول رہے پوچھو ذرا ان سے، پھر کیوں تم نے اللہ کے نبیوں کا قتل کیا اس سے پہلے، اگر مومن ہو تو چلو جواب دو، بات آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ ان سے پوچھنے کو کہ تم بول رہے ہو کہ ہم اپنے ہی نبی کو مانیں گے، تو بھائی اتنے سچے ہو تم اپنے نبی کے ساتھ، تو تم نے اپنے ہی انبیاؤں کا قتل کیوں کر دیا؟ اصل چیز کیا ہے، ان کو ماننا ہی نہیں تھا، نہ اللہ کے رسول کو انہوں نے مانا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ان کے ہی نبی تھے، رسول تھے، ان کو بھی نہیں مانا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ چلے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور در حقیقت آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی۔ اب بنی اسرائیل سے پوچھا جا رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا پرابلم تھا، وہ تو بھائی تمہارے ہی اپنے تھے نا، وہ تمہارے ہی خاندان کے تھے، ان سے کیا مسئلہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تو کتنا معجزہ لے کے تمہارے پاس آئے تھے، لیکن تم اتنے بدماش کہ تمہاری بدماشیاں، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے بھی بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور اس وجہ سے تم گنہگار بن گئے۔ اتنی جرت دیکھیے، رسول موجود ہے ان کے پیچھے، پھر بھی شرک کر رہے اللہ کے ساتھ۔ اب کچھ ایسے ان کے جرم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر گنوا رہے ہیں، اور ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو، یعنی یہاں تم اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے ہو نا، تم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کیا اس کو بھی سن لو۔ اور ہم نے تو تم سے وعدہ لیا تھا، تم نے نہیں مانا، اور کیا وعدہ تھا، پیچھے پڑے ہم نے، یاد ہے کسی کو؟ جی ہاں، کہ یہ تورات میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہی حکم مجھے اور آپ کو قرآن کے لیے بھی دیا جاتا ہے، مضبوطی سے پکڑنا مطلب خوشی ہو، غم ہو، موت ہو، زندگی ہو، کچھ بھی ہو، آفت آئے، مصیبت آئے، موسم کوئی بھی ہو، یہ کتاب تم کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کتاب کو اپنی زندگی میں ایسے آپ کو جو ہے وہ رچا بسا لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جب تم نے اس حکم کو بھی نہیں مانا تو ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو تمہارے اوپر جو ہے وہ گرانے کا فیصلہ کیا، بلند کر دیا تھا ہم نے، اور تمہیں حکم کیا دیا، پکڑو قوت سے، اور وہ کتاب پکڑنے کی بات ہے۔ پکڑنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ سنو، کیا پتہ چلا کہ کتاب کو صرف پکڑ کر نہیں رکھنا ہے، اس میں جو احکامات ہے اس کو سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اتنے بدبخت لوگ تھے، کہنے لگے، کیا کہا انہوں نے، ہاں ٹھیک ہے نا، سن لیا ہم نے، نہیں مانیں گے، جاؤ، جرت دیکھیے، سن لیا ہم نے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَأُشْرِبُوا، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیوں تم نے یہ جرت کی، تو وجہ بتائی جا رہی ہے، تمہارے دلوں میں نا وہ جو بچڑا تھا نا، اس کی محبت بہت رچ بس گئی تھی۔ چلیں، ایک تو یہ بچڑا تھا، اس آیت پر عمل کی بات لکھیں، آج مجھے اور آپ کو بھی اس بچڑے کو تلاش کرنا ہے جو میرے اور آپ کے دل میں رچ بس گیا ہے، جو مجھے اور آپ کو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنے دے رہا ہے۔ کون ہے وہ بچڑا؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا گھر ہو سکتا ہے، آپ کا کچن ہو سکتا ہے، کچن کا سامان ہو سکتا ہے، آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے بہت قریبی دوست ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں دین کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بس اللہ سے دعا کرے اللہ اس عجل کو، اس بچڑے کو میری زندگی سے، میرے دل سے نکال دے، اور میں تیرے دین کے راستے میں اچھے سے عمل کر سکوں، اس کو سیکھ سکوں، اس کو سکھا سکوں۔
अल्लाह ताला बोल रहे हैं, इसलिए आगे अल्लाह ताला ने कहा, बड़ी समझदारी की बात है, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, इनसे आप कह दीजिए, क्या ही बुरा हुक्म देता है इस तरीके का तुम्हारा ईमान, अगर तुम वाकई मोमिन हो। क्या खूब बात है, अगर आप समझ सके। क्या पता चला? याद रखें कि वो इंसान ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो उसका ईमान बुराइयों से न रोक सके। अल्लाह ताला बोल रहे, कैसे ईमान है तुम्हारा भाई जो बुराइयों से नहीं रुक रहे हो तुम। तो क्या पता चला? ईमान अमल पर रागिब होता है। आपका ईमान जिस लेवल का होगा, आपका अमल उस लेवल का होगा। अब देखिए, ईमान जांचने का कोई पैरामीटर तो है नहीं, है क्या? आप मेरा जांच ले, मैं आपका जांच लूं, जैसे भाई बुखार जांचा जाता है, बीपी जांचा जाता है कुछ? नथिंग। देन कैसे मुझे और आपको पता चलेगा कि मेरे ईमान का लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? क्या है, कैसे बता दूं? चले, तो याद रखिए, मेरे और आपका ईमान का लेवल कैसे पता चलेगा? मेरे और आपकी भागदौड़ से, हमारी दिन भर की एक्टिविटीज से, कि वो क्या एक्टिविटीज मेरी जिंदगी में है, दुनिया की है या दीन की है। बस, खत्म। ना जांचे किसी को, ना किसी के पीछे पड़े, मैं अपना देखूं, आप अपना देखें। दिन भर में मेरी जो भागदौड़ है, मेरी एक्टिविटीज जो है, मैं किस में ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, दीन के काम में या दुनिया के काम में। बस उसी से मुझे मेरे ईमान का लेवल और आपको आपके ईमान का लेवल पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझिए आप कि जब जो हम पहनावा पहनते हैं ना, हम जो ड्रेसअप हमारा होता है, उससे हमारे माल का पता चलता है। उसी तरीके से आपके ईमान का पता आपके जो है वो काम से पता चलेगा कि आपकी एक्टिविटीज क्या है। चलिए, मुझे उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। तो याद रखिए कि जिस तरीके से हमेशा हम जो है वो एक तरीके के पहनावे नहीं पहनते, जैसे हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देता है, तो हमारे लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेस आता है। पुराने सोफे हटा के हम नए सोफे ले आते हैं, बेड हट जाते हैं, घर की जो हमारी रिनोवेशन होती है। उसी तरीके से इंसान के अंदर ईमान आता है ना, तो पुराना घिसा पिटा अमल नहीं करता है वो, कि थोड़ी सी नमाजें पढ़ ली, थोड़ा सा नेक अमल कर लिया, कुछ ये कर लिया, कुछ नो 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 नो। फिर वो बहुत स्टैंडर्ड नेकियां करता है, बहुत, कहना चाहिए एक वर्ड शायद आपको समझ है, ब्रांडेड नेकियां करता है जी। फिर वो आम नेकियां नहीं करता है।